जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बीते कुछ दिनों पहले जो पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसका करारा जवाब हमारी इंडियन आर्मी ने दिया है। और जिस हिसाब से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में हिलकर वहाँ जो दिवाली मनाई है, जो पटाखे फोड़े हैं, उसकी जो पटाखों की गूंज है, वो जो वहाँ आतंकी संगठन पूरा जो चल रहा है उसके कानों में इतनी तेज़ी से गूंज रही है जिससे पूरा सिस्टम वहाँ का हिल गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि जो अटैक हुआ था हमारे यहाँ, टेरर अटैक, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दिल दहला देने वाला था, जिसमें निर्दोष लोगों की, इनोसेंट लोगों की जानें गई थी, जो बेचारे घूमने गए थे पहलगाम में। तो उसके जवाब में हमारी इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में हिलकर 9 उनको ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिसमें ऐसे रैंडम ठिकाने नहीं थे, ऐसी ठिकाने थे 9 जहां आतंकी गतिविधियां परफॉर्म की जा रही थी, जहां आतंकवादियों को शरण दी जा रही थी, जहां उनके जो सरगना थे उनको शरण दी जा रही थी, जहां उनके लोग जो टेरर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट थे या जो कर रहे थे, वो सब ठिकाने 9 जगह बताए जाते हैं। और उन पे रात को 2 बजे के लमसम और उन पे जो भारी बमबारी की गई है, वो जिसकी वजह से पाकिस्तान वालों ने बताया कि 8 लोगों की जान गई है, जिसमें 37-38 लोग घायल हैं शायद। वो कह रहे हैं कि भाई ये सब सिविलियंस थे, सभ्य नागरिक थे, बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, वो सब आतंकवादी थे। ये जस्टिफाइड है, हम ऐसे कुछ फर्जी नहीं बोल रहे हैं। अब चूँकि पाकिस्तान को अपनी इज़्ज़त भी बचानी है, अपना वो भी करना है ना, तो इसलिए वो फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। भाई साहब, तुम्हारी इतनी स्पीड ही नहीं है कि तुम टिक पाओ, ठीक है। और एक बार फिर हमारे इंडियन आर्मी ने जो इतिहास रचा है, वो हमें फिर से सैल्यूट करने पे इंडियन आर्मी को मजबूर करता है। और उनके जो हिम्मत, जो कौशल और जो स्किल उन्होंने दिखाई है इस ऑपरेशन के दौरान, वो काबिल तारीफ़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसी पक्ष, किसी विपक्ष और कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं है, ये देश का मैटर है। और इंडियन आर्मी ने जो किया है वो बहुत ही सही एक्शन किया है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में किया है। ऐसा नहीं कि मतलब रैंडम भी कहीं भी जाके कुछ भी करके चले आए। अभी तक चर्चा जो चल रही थी कि भाई पाकिस्तान इंडिया पानी रोक देगा और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें, बट इससे आगे जाकर इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक किया है और इंडियन आर्मी ने जो एयर स्ट्राइक किए हैं, इसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी शामिल है। और उसके बाद जो पाक इंटरनेशनल बाउंड्री भी क्रॉस करके वो जो पाकिस्तान में अंदर घुस के मारे हैं, तो भाई इससे एक चीज़ तो जाहिर है कि भाई पाकिस्तान ये कह रहा है कि इन्होंने वायलेशन किया है इंटरनेशनल लॉ ऑफ बॉर्डर का, जिसकी वजह से भाई हम भी मतलब रिवर्स प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो मेरे भाई पहली बात तो पाकिस्तान अभी सदमे में है कि कैसे अपनी जो इज्जत इंटरनेशनल मार्केट में, हमारी जो इज्जत उछाली जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो फाल्स जितने सारे पुराने कई वीडियोस दिखाए जा रहे हैं और पुराने सब बताई जा रही हैं चीज़ें, ये सब बरामद। और एक चीज़ और, ये जो वो कौम का नाम लेकर कि भाई हमारी कौम को इन्होंने एक निशाना बनाया, हमारी मस्जिदों को इन्होंने निशाना बनाया, जहाँ बेगुनाह इनोसेंट लोग शरण लिए हुए थे, जिसमें हमारी छोटे छोटे नाबालिग लोग मारे गए हैं, बच्चियाँ मारी गई हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल हिंसा भड़काने के लिए इन्होंने ऐसा जो मैसेज दिया है, और जिसमें ये चाहते हैं कि जो हमारा हिंदू मुस्लिम ये वाला सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं और उसके बाद इंटरनल वार की कंडीशन बनाना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई हमारी जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी सजग हैं। वो ऐसे जो
घटिया स्टेटमेंट हैं और जो ऐसे जो घटिया ज्ञान मार्केट में सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि भाई तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा अगर आपको भी ऐसा किसी भ्रामक जानकारी आपके पास भी शेयर की जा रही है तो भाई आप उससे बचें, क्योंकि भाई सामने वाले ने गलती की, भाई जाति धर्म ये सब करके उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। बट इंडियन आर्मी ने ये प्रूव कर दिया कि साहब हम इंडियन आर्मी हैं, हम जहाँ मारते हैं वो ऐसे मारते हैं कि पूरा पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि भाई ये नहीं, जो हमारी घटिया राजनीति थी वो चल नहीं पाएगी। जिस हिसाब से आपने वीडियो देखा होगा कि जिस हिसाब से वहाँ एम्बुलेंस आ रही हैं और लोग भर भर के अस्पताल जा रहे हैं, हालांकि अभी हमें बहुत खुश होने का वो नहीं है, बट एक पहल जो इंडियन आर्मी द्वारा रखी गई है बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सटीक कदम उन्होंने उठाया गया है। क्योंकि आतंकवाद ख़त्म करना मेरे भाई, आतंकवादी ख़त्म करने से आतंकवाद नहीं ख़त्म होगा। जब तक उसका सरगना, जब तक उसका मास्टरमाइंड, जब तक उसकी आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं की जा सकती, तब तक ये भाई ख़त्म नहीं होंगे लोग। और हमें उम्मीद है कि भाई हमारी इंडियन आर्मी ज़रूर इस पे काम करेगी और कर रही होगी, जहाँ मौका मिला वहाँ रगड़ देगी। और हम अपने भारत वासियों से भी अपील करेंगे कि भाई ऐसी घड़ी में हम अपने सरकार का, अपनी इंडियन आर्मी का, अपने लोगों का जो साथ है, सहयोग है, उसे बनाए रखें। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि भाई अगर सामने वाले ने भी प्रतिक्रिया दिया तो चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती हैं। और उसके बाद एक चीज़ और कि किसी भी प्रकार की भ्रांति, जो भ्रामक जानकारी है उसमें ना पड़े कि भाई जैसे कि अब वार होगा और उसके बाद कुछ लोग ऐसे मीडिया चैनलों पे दिखा रहे हैं कि भाई अब वर्ल्ड वार होगा, ये होगा, वो होगा, पाकिस्तान ने मतलब हमला कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ इंडिया के एयरबेस तबाह कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सब सिर्फ माहौल बनाने का वो है। हाँ, आप बेसिक जो आपकी नीड्स की चीज़ें हैं उसको आप अपने पास रखिए। पास रखने का इन द सेंस कि जैसे स्टोर मत करिए मेरे भाई उसको, जैसे मार्केट में कोई ऐसी भ्रामक जानकारी न मिले। जैसे कुछ होता है कभी कभी ऐसे, हमारे यहाँ इतने तेजस्वी लोग हैं कि वो आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं। तो भाई ऐसा भी उनको आपदा मत दिखा दीजिए कि वो अवसर खोजने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ पर्टिकुलर, किसी भी चीज़ का इतना दाम मतलब पीक पे हो जाए जिसको सब स्टोरेज करने लगें, तो ऐसा भी मत कीजिए। हाँ, बेसिक चीज़, अपनी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उसको अपने पास रखिए, क्योंकि अगर सामने से कोई प्रतिक्रिया होती है तो जिसकी वजह से थोड़ा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। बट हमारी इंडियन आर्मी इतनी काबिल है कि भाई उन्हें इतना टिकने नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब वो, कुछ लोगों की फितरत होती है मेरे भाई कि वो सिर्फ बोलते हैं, बस वो बोलते हैं, वो लड़ते नहीं, और जानते हैं कि भाई हम लड़ेंगे तो सब मार के बानर बना देंगे। और उसके बाद इतिहास उठा के देख लीजिए। तो ये बहुत ही मतलब गर्व का विषय है हमारे लिए, और हमारे जो इंडियन आर्मी के नौजवान हैं जिन्होंने ये एक्शन परफॉर्म किया, वो उनका सपना होता है कि भाई हम भी जाएं, ऐसे परफॉर्म करें और जो राष्ट्र का वो है उसमें अपनी योगदान दें। और ये एक महज शुरुआत है, बट और इस शुरुआत को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद चीज़ें सही होंगी। बाकी जितना उछड़ना है पड़ोसी मुल्क को उछड़ लें। और ये जितना भी काबिले तारीफ़ की जाए भाई इंडियन आर्मी की, वो कम ही है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही प्लान्ड एक्शन उन्होंने किया है। ऐसे ही नहीं रैंडम लोगों को गए और मार दिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई, और हाँ एक चीज़ और, सबसे खूबसूरत चीज़ इन्होंने ये रखा कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। वो शायद जहाँ तक हमें लगता है वो इसलिए रखा क्योंकि भाई इन्होंने जो मारे थे उसमें मेल को ही स्पेशली मारा गया था पहलगाम में। और जिसमें उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसका, कुछ महिलाओं ने कहा था ना कि हमारा सिंदूर का जवाब कब तक देंगे, ऐसे स्टेटमेंट कई आए थे। तो इसलिए इन्होंने जो नाम रखा है इस ऑपरेशन का, वो सिंदूर का जवाब दे दिया गया है। और काफ़ी
खूबसूरत तरीके से दे दिया गया है। जिस हिसाब से इंडियन आर्मी ने वहाँ मतलब दिवाली का माहौल बना दिया गया है कि जिस हिसाब से पटाखों की धुन है, वहाँ जो पटाखे छोड़े जा रहे हैं वो उसकी आवाज़ जो है वहाँ की जो पूरी कौम है पाक की वो हिल चुकी है, हाँ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ की किसी भी सिविलियंस को अनजान मतलब वो लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये सब उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और हमारे किसी भी भाई को ऐसा कोई भ्रामक पोस्ट या ऐसी कोई चीज़ें नहीं डालनी चाहिए या करनी चाहिए जिसकी वजह से भाई जो आपस में जो कम्युनल चीज़ें हैं वो सब न हो। और इंडियन आर्मी ऐसे भी किसी भी घटिया जो टेरर का अटैक का जवाब देने में कल भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है और हमेशा सक्षम रहेगी। और बस इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ आप अपनी जो सरकार है, जो लोग हैं और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान और ये सब बनाए रखें और एंजॉय करते रहें। जय हिंद, जय भारत।